अगर सरकार से नहीं बनता है तो सरकार अपराधी को हमारे सामने लाके बताए। अगर उसका पोटी न कबाड़ दिया तो एक बेटी की बाप नहीं। पूरी तरह चुनौती है। तुमसे नहीं बन रहा है तो सौंपो। हम लोग अपराधी को पूरा सजा देने में सक्षम है। लगता है कि बेटी को जन्मा कर ही यहाँ पे बिहार में हम लोगों ने गलत किया है। क्या बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल गलत। मतलब चारों युग में ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसा पाप का काम, वह पाप काम या सरकार की निर्णय नहीं मिला तो फिर इस हाथ में अभी ताकत है। ये हाथ जो है अभी इतना ताकत रखता है कि अपने बेटी की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। सीबीआई से कोई उम्मीद नहीं है। ये सम्राट जी आए हैं और घिनौना वर्क होते जा रहा है। आने वाले सम्राट चौधरी का भी हम लोग अर्थी जुलूस निकालेंगे। और उसके बाद अपने समाज को जो नेता पूछते हैं, विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका भी अर्थी जुलूस निकालेंगे। इसके सरकार में ज्यादा हो रहा है। किसका सरकार होता तो नहीं होता। बिहार की राजधानी पटना के कारगिल चौक पे हूँ और यहाँ पे है जो सीबीआई का है जो पुतला है जो दहन किया गया और यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों के भीड़ में यहाँ पे लोग आज उतरे थे। क्या कुछ वजह था जो बिहार की राजधानी में है जो कारगिल चौक के पास जो सीबीआई का पुतला दहन किए। आज 300 दिन होने जा रहा है नीट कांड का। अच्छा। सीबीआई को मिला जो देश का सर्वोपरि एजेंसी, जो समझिए कि दूध का दूध और पानी का पानी करने में सक्षम है। फिर भी आज 300 दिन होने जा रहा है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसी तरह का कोई अपराधी आज तक पकड़ा नहीं गया। यही है बेटी की सुरक्षा। और उसके बाद आज 3 दिन पहले की बात है, एक बाप अपनी बेटी को लेकर एक होटल के अंदर रूम में भी सुरक्षित नहीं है, जिसे हाथ पकड़ के खींचा जा रहा है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार से नहीं बनता है तो सरकार अपराधी को हमारे सामने लाके बताए। अगर उसका पोटी न कबाड़ दिया तो एक बेटी की बाप नहीं। सरकार की चुनौती। हाँ, पूरी तरह चुनौती है। तुमसे नहीं बन रहा है तो सौंपो। हम लोग अपराधी को पूरा सजा देने में सक्षम है। ये समाज ये बेटी जो होती है किसी वर्ग की, किसी जात की नहीं होती है। बेटी बेटी होती है और जब उसकी सुरक्षा नहीं तो फिर बिहार किस काम का मुख्यमंत्री और किस काम का आपका मुरट्ठा। बिहार से दिल्ली तक लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी तरह तमाम पुतला दहन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी नहीं सुन रहे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से उसी टाइम है जो घटना घटा था, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। उसके बावजूद भी है जो आप लोगों को पुत्र संघर्ष करना पड़ रहा है। अभी अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। और जब तक निर्णय नहीं मिलता है तब तक संघर्ष करेंगे। और अगर निर्णय नहीं मिला तो फिर इस हाथ में अभी ताकत है। ये हाथ जो है अभी इतना ताकत रखता है कि अपने बेटी की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। चलिए, बोल रहे हैं कि हाथ में इतना ताकत है कि जब सरकार अब प्रशासन हमारी बेटी को, हमारे बिहार के महिलाओं को, देश के महिलाओं का है जो सम्मान नहीं करेगा, सुरक्षा नहीं करेगा तो हम खुद करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शशिकांत शर्मा। कहाँ से आए शशिकांत जी? हम मसौड़ी से आए। कैसे देखते हैं इस घटना को? बहुत दुखद घटना है। जब राजधानी में ऐसे घटना हो गया तो समझिए कि देश भी, वहाँ पे सुपौल जैसा एरिया, सहरसा जैसा एरिया, कटिहार जैसा एरिया में क्या होगा। जो देश की राजधानी है, यहाँ कैसे बेटी सुरक्षित रहेगी? कौन यहाँ परीक्षा देने आएगा? इतना छोटा से हम ये सब देख के बड़े हुए हैं तो हमको सरकार से उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है कि उम्मीद देगा। क्योंकि जब हमारा 14 साल बीत गया, हमारे बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का केस सॉल्व नहीं हुआ तो एक केस क्या सॉल्व होगा? तो सीबीआई से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र उपाध्याय। कहाँ से आए नागेंद्र जी? जहानाबाद से। जहानाबाद से हैं और लगातार देख रहे हैं कि इस तरह का बिहार में घटना हो रहा है। जबकि चुनाव के टाइम में अगर सबसे ज्यादा बात किया जाता है तो महिला को सशक्त बनाने की बात किया जाता है, महिला को सुरक्षा की बात किया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। उसके बावजूद भी इस तरह का है जो बिहार में घटना हो रहा है। ये सब चुनावी जुमला है नेता लोगों का। और इसी जुमलेबाजी में बिहार के जनता फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? तो जनता दोषी कि नेता दोषी? अब ये तो आप खुद देख रहे हैं। हम लोग तो अभी इतना हर्षप्रद हैं एक बेटी के बाप होकर कि हम लोग आज न ढंग से खा पी रहे हैं, न सो पा रहे हैं, नींद ही नहीं आंखों में। कि हम लोग लगता है कि बेटी को जन्मा कर ही यहाँ पे बिहार में हम लोगों ने गलत किया है। अरे क्या बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल गलत किया है। क्योंकि सरकार भी साथ नहीं दे पा रही है। इससे तो अच्छा हम समझते हैं नीतीश कुमार का सरकार था। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार का सरकार था। और ये जब से सम्राट जी आए हैं और घिनौना वर्क होते जा रहा है। आज देख लीजिए बिहार में शराबबंदी बंद है, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर में 10 को बोतल मिल रहा है। ये सब क्या है? मतलब बिहार के जनता सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। बिहार की जो महिला है सुरक्षित नहीं है। देखिए, बिहार के जनता हैं जो एक सरकार चुने थे कि हमारी बेटी है जो सुरक्षित रहेगी, हम लोग हैं जो सुरक्षित रहेंगे।
उसी भरोसे पे ये लोग वोट दिए थे। लेकिन आए दिन जिस तरह के बिहार में घटना घट रहा है, ये लोग रो रहे हैं। ये लोग हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं, लोग हैं जो प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जिस पे हम लोग आपको वोट दिए थे वो है जो नाकामी है जो दिखाई दे रहा है। नाकामी क्या मतलब, बिल्कुल लगता है कि पृथ्वी पर जिंदा ही हैं तो बेकार हैं, खास करके बिहार में। बिहार में देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि हम बेटी को जन्म दिए हैं, हम है जो पछता रहे हैं कि बिहार में है जो हम एक बेटी को है जो जन्म दिए हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से आए हैं? हम तो यही दुकान है मेरा। अच्छा, लगातार देख रहे हैं बिहार में इस तरह घटना हो रहा है, कैसे देखते हैं, क्या कहेगा सरकार से? सरकार, इसके सरकार में ज़्यादा हो रहा है। किसका सरकार होता तो नहीं होता? नीतीश कुमार का सरकार में कम था, अपराध था कम था, इसके राज्य में ज़्यादा हो रहा है। मतलब नीतीश कुमार के जो लोग बोल रहे थे बूढ़ा हो गए, पागल हो गए, मानसिक संतुलन खो दिए, अब वही जनता पछता रहे हैं। जनता सही में पछता रहे अब। चलिए, आज पुतला दहन किए हैं सीबीआई का, क्या कुछ कहिएगा? अब क्या कहना है, सीबीआई जैसे जब पुतले दहन के राम नाम सत्य कर दिया तो हम तो यही कहेंगे आपके मीडिया माध्यम से कि सीबीआई जैसे संस्था का बंद कर दे। ना बंद करवा तो ऐसे संस्था का है, लोग के खाली भरोसा लगा देता हूँ सीबीआई, और सीबीआई से लटकाले खाली रहा थी। एकदम जो है से सीबीआई जो गलत काम, सीबीआई ही नहीं, यह तो बिहार सरकार जिसकी जांच एजेंसी आज तक सिर्फ परिवार का ब्लड लिया, आरोपी किसी का लिया? इसमें जितने आरोपी है, जिनको यह नीट छात्रा के माता पिता ने आरोपी बनाया, उसका ब्लड का सैंपल क्यों नहीं लिया? यह तो मतलब इस चारों युग में ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा पाप का काम, वह पाप काम का काम यह सरकार की आई है। अब नहीं होगा, सम्राट चौधरी का सरकार आ गया है। नहीं 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 नहीं, तो वही समझौता में सरकार बन गया इसका। यही समझौता है जो देखो इसके अपराधी को तुम बचा के रखो, तो अब हम तुम्हारा वहाँ से कुर्सी बचा के रखेंगे। यही समझौता के तहत है। नहीं तो आज तक ऐसा कौन चीज है जिसमें सीबीआई उसको नहीं जांच कर सकती है? यह भारत की सर्वोच्च संस्था है। लेकिन बेबी हत्याकांड के बाद दूसरा ऐसा हत्याकांड है जिसमें जैसे यह कुछ नहीं कर पाए। बिहार में महिला सुरक्षित है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका जिम्मेदार कौन? एक सरकार है। यह अपराधी जो है ना, यह अपराधी बेलगाम हो गया है, उसको किसी पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। साहब, हम किसी के बच्ची के साथ गलत कर दें, मतलब कोई छेड़खानी कर दे माता पिता के सामने, इसका मतलब है जो इस देश से जो है से प्रशासन का अति उठ चुका है, एक बार खत्म हो चुका है। बिहार के जनता जो त्राहिमाम कर रहे हैं, केंद्र में बीजेपी का सरकार है, बिहार में बीजेपी का सरकार है। एक मिनट, अगर सरकार जल्द से जल्द सीबीआई अपनी रिपोर्ट जांच मनीष रंजन पे नहीं करती है तो आने वाले सम्राट चौधरी का भी हम लोग अर्थी जुलूस निकालेंगे। और उसके बाद अपने समाज को जो नेता पूछते हैं, विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनका भी अर्थी जुलूस निकालेंगे। और जल्द से जल्द विधानसभा घेराव करेंगे। 15,000 की संख्या में हम लोग रहेंगे। लाठी चलेगा? चलेगा तो चलेगा, लेकिन विधानसभा घेरेंगे बहुत जल्द। ये बिहार है ना, अपने हक के लिए, न्याय के लिए अब सड़क पर उतरिएगा तो लाठी भी खाना पड़ेगा। आएंगे, लेकिन एक बेटी को न्याय हक की लड़ाई लड़ेंगे हमेशा के तौर पे। बिना कुर्बानी का कोई अध्यादेश नहीं हुआ है और कुर्बानी देना पड़ता है। चलिए, ये लोग बोल रहे हैं कि विधानसभा को है जो 15,000 की संख्या में है जो मिलकर है जो हम लोग हैं जो घेराव करेंगे अगर बिहार के बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।